मुंबई के अंदर पार्टी के लोगों ने 51 दिवस 51 दिवस हम लोग ने यहाँ पर आंदोलन किया, तो उनके पूरे के पूरे 2 करोड़ की मांगे पूरी हो चुकी है। इसके पहले मैंने जंतर मंतर के ऊपर अन्ना हजारे को भगाने के लिए 14 दिन आंदोलन किया था, तो उस टाइम भी अन्ना हजारे यहाँ से चले गए थे और जन लोकपाल में आने नहीं दिया। और वैसा इनका भी आंदोलन बढ़ते रहने दो। आज वो कर्नाटक हरे, मैं तो बोलता है इनका आंदोलन पूरा साल चलना चाहिए, तो पूरे 5-6 राजस्थान के भी चुनाव हार जाएंगे और ये 2024 भी हार जाएंगे। ऐसा आंदोलन पूरे साल चलना चाहिए, मतलब चाहिए, और ऐसे कई आंदोलन यहाँ पर होना चाहिए। पूरी भारतीय जनता एक होना चाहिए। 24 में आपके पास कोई विकल्प नहीं है मोदी के अलावा? कौन बोला विकल्प? बहुत विकल्प है। आप खोजो, 100 विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन मोदी नहीं आना चाहिए इस टाइम। ये हमारे विपक्षों की मांग है। हम एकजुट करें पूरे विपक्षों को, भारत के अंदर घूम कर जितनी विपक्षी पार्टियां उनको एकजुट करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हो सकता है 2024 के अंदर इनके सबकी जमानत निकल जाएगी। आप संविधान लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण पे पोस्को एक्ट लगाया गया था, जिसमें 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है। कहीं ना कहीं आप संविधान लेकर घूम रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तौहीन हो रहा है कानून का। ये संविधान के हत्यारे हैं। ये ब्रिजभूषण को एक ही दिन में, उस दिन पॉक्सो लगा, उसे उसको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन जो SHO है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो जिसको आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो उन्होंने अगर इन्होंने उसका पालन नहीं किया तो उनके ऊपर भी कानून तैयार होता है। वो SHO को भी अंदर डालेंगे, वो कमिश्नर को अंदर डालेंगे, और उसके लिए प्रोविजन है, और अभी उसके लिए लड़ाई कानूनी चालू है। क्या ये सांसद बीजेपी का इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्योंकि अरे बीजेपी ये पूरी मनवादी व्यवस्था है। ये महिलाओं का शोषक है, गरीबों का शोषक है, और शोषकों की शासक बन चुके हैं, तो उनसे न्याय की व्यवस्था कैसा करोगे आप? क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि ये मनवादी व्यवस्था पे ध्यान मत, कभी भी इनको विश्वास नहीं करना, ये तुम्हारे शोषक वर्ग है। तो अंग्रेज तो बोल के चले गए, लेकिन ये डबल शोषक, अंग्रेज तो भी इससे अच्छे थे, लेकिन ये उससे डबल बुरी चीज निकले। ये सर यूपी से आते हैं, यूपी में तो बाबा का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, इनके लिए क्यों नहीं है? तो यूपी के अंदर बाबा का बुलडोजर, उसमें जात का वाद तैयार होता है ना। उन लोग, उनका दुश्मन जातिवादी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका दुश्मन मनुवादी नहीं है। वो मनुवादी पैर पड़ते हैं, उनको सालों बार उनको पैसा पुराते हैं। उनका कैसा बुलडोजर चलाएंगे उन लोग? उनके पास सांसद है, विधायक है, उनके पास मैन पावर है, मसल पावर है, इसलिए उनकी आज चल रही है, जिसकी गाय उसकी भैंस, ऐसा हो रहा है। लेकिन देश की जनता समझ गई, अभी जनता इनको आने वाले 24 में भी उखाड़ के फेंकेगी, ये मेरा यहाँ पर वादा है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए, उसमें क्या कहिएगा? जो वहाँ के अभी कर्नाटक के चुनाव के अंदर लोगों ने बता दिया, लोगों को उन्होंने कपड़ा बांटा, पैसा बांटा, घर घर जाके क्या क्या दिया, लोगों ने उनका वापस फेंक दिया है। ऐसा कर्नाटक का जो गरीब जनता थी, उन्होंने उनका संविधान का मान रखा, और अपने वोटों का ताकत समझ के उन्होंने 2526 लोग खड़े थे। 224 का चुनाव, 224 लोग, 224 वहाँ पर लोग विधायक की जगह खाली थी, लेकिन उन्होंने जीतने के लिए 2556 लोग खड़े किए। फिर भी जनता ने 2500 में से ओनली 200, 133, 136 कांग्रेस को दिया है, और बाकी अपक्ष को दिया है। इसलिए बाकी जनता को मैं नमन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ कि कर्नाटक जनता का ऐसा ही रूप पूरे भारत में होना चाहिए। ऐसे मैं जंतर मंत्र से आह्वान करता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्यों देने पाएंगी? हाँ? दे पाएंगी, क्यों? पूरे देश के अंदर आज तुम देखो, जो कांग्रेस ने 25 गवर्नमेंट सेक्टर बनाए थे, उसमें 15-16 सेक्टर में बेच चुके हैं। इन्होंने एक भी नया सेक्टर बनाया नहीं भाजपा ने, तो वहाँ पर नुकसान हिंदू का, मुस्लिमों का, गरीबों का, दलितों का, सबका वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नुकसान हो रहा है। तो कांग्रेस को लोगों ने 14 साल पहले कांग्रेस थी तो यहाँ पर नौकरियां थी, बेरोजगारी थी, 400 सिलेंडर था, तो लोगों को खाने पीने को बराबर था, कितनी आबादी थी, फिर भी उन्होंने कभी सोचा नहीं। कांग्रेस हर एक का साथ, हर एक का विकास किया, लेकिन उन्होंने हर एक का साथ नहीं किया, सब देश का नुकसान किया, देश को बेच चुके हैं। ऐसे भाजपा वाले लोग हैं, ये कभी भी इनसे हम लोग न्याय की व्यवस्था मांग नहीं सकते। सब चीजें कांग्रेस के टाइम पे थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही तो बीजेपी सरकार आई थी, जनता ने जिताया था, और सबका साथ सबका विकास की बातें तो मोदी जी अपने हर भाषण में करते हैं। अरे विकास नहीं, वो सबका साथ, कुछ सबका विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सोचने की तरीका, उनका जो विजन है ना, बहुत कमजोर है। विजन कमजोर है, हाँ, इसीलिए कहाँ चला रहे, इसलिए तो ये बच्चों पे अत्याचार कैसा होता था, क्यों बच्चों अत्याचार बढ़ा है। महिला अब महिला को अपमान हो रहा है, देश चल गया, ये देश का अपमान है। जो दिन पहला देश के लिए मेडल जीत के लिए वो आज रोड पे बैठी है, आप महिला है, महिला होने के नाते इनका आप कह रहे देश चला रहा है। देश तो डंडे से कोई भी चला ले, डंडा से चल रहा है देश, अब संविधान से नहीं चल रहा। केवल मोदी मोदी मोदी, और मीडिया ने वो खरीदा है, और कुछ नहीं, सब चीज बेच मीडिया खरीद लिया, केवल ना मोदी मोदी। मीडिया कैसे खरीद लिया? मीडिया तो काम कर रहा है ना पहलवान। कहाँ कर लिया? सारा मीडिया खरीद लिया। मोदी मीडिया में और मीडिया में फर्क है। अडानी कौन है? सारा मीडिया खरीद लिया अडानी। अब
ये मीडिया सारा बिका हुआ है। तो क्या बिका हुआ है। लगता है? अब ये मोदी सोशल बिका हुआ मीडिया है, ने अच्छा मीडिया वो भी कुछ है। काम है, सोशल मीडिया का मैं सम्मान सोशल करूं। मीडिया का हम लोग सबका सोशल सम्मान मीडिया करते हैं। आवाज उठा रही है सोशल मीडिया घर घर बात और पहुंचाते जो हैं। नेशनल चैनल है ना सारे खरीद लिए, हाँ। उसमें देश कौन बेचा। लगता है फिर मोदी को टक्कर कौन देगा? दे कौन देगा यहाँ की जनता देश। देंगी। ताकत है? यहाँ की मोदी नहीं जनता था तब टक्कर देश देगी। नहीं चला, मोदी नहीं था तब देश नहीं चला, और मोदी नहीं रहेगा, मरे भी नहीं गए, ये हारे भी नहीं गा, मरे भी नहीं गा। अब जीतता है, अब प्रकृति का नियम है, Yes. नेचर इज द गॉड, प्रकृति का नियम है बदलाव, तो कुदरत का नियम है, तो ये कैसे रोक देगा? राजनीति में बदलाव होता है, मौसम में बदलाव होता है। अब ये कहता नहीं हूँ केवल मोदी हम, अब जनता भोली है, जनता को गुमराह कर रहा है, ये भेड़ की खाल में भेड़िया है, इससे जनता में जागरूक हो जाओ। ये केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है, अडानी का बिका हुआ है, अडानी ने चैनल खरीद लिए, सारे चैनल नेशनल चैनल उसके गीत गाते हैं। लगता है परिवर्तन चाहिए आप 2024 में? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नेचर इज द गॉड, ठीक है। कुदरती भगवान है, मैं केवल नेचर को गॉड मानता हूँ। नेचर इज अ गॉड। जरूरत नहीं लगती है उसको। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एफआईआर करने का आदेश दे चुका है। आगे उनको ये चाहिए, क्यों क्यों वो इन लोग सबूत मांगते हैं? उनके माँ बहन के ऊपर ऐसा तो ऐसा सबूत मांगते थे क्या वो? अरे दिया ना सबूत, एफआईआर ने दिया ना आपको, एफआईआर करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ना, कहाँ सबूत मांगता है वो? उसके ऊपर छानबीन करो तो तुरंत पकड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश छोड़िए, नहीं तो पुलिस लिखी है। अरे ऐसे काम का भी वीडियो होता है क्या? नहीं मैं ये कहता तो हूँ अंदरूनी बात है, जो किया अन्याय अत्याचार अंदर ब्लैकमेल में किया गया, बच्चों को बोला आपको नेशनल बनाएंगे, आपको खिलाएंगे, आपको परदेश विदेश भेजेंगे, उनका शोषण करने के बाद कोई ऐसा सबूत रखता है क्या? वो महिला खुद सबूत होती है, और जो महिला जागरूक महिला है, वो मजबूत महिला है, वही सबूत है। क्या सरकार को बुजुर्ग को सबूत देना चाहिए? वो खुद को समझ चाहिए, वो इतना पाखंड आदमी है कि उसने चाहिए ऐसे बच्चों पे अत्याचार करना, उसकी माँ बहन पे बेटे के साथ अत्याचार करता था क्या वो? क्यों गरीब के बच्चों पे अत्याचार किया उसने? वो सोचना चाहिए, इस बात के अंदर उसको अंदर डालना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनता आक्रोश करेगी और जनहित क्रांति बनेगी और यूपी के उसे घर के ऊपर लोग घुसाएंगे हम लोग। ये जो आखिरी संदेश क्या है यहाँ से आपको? हम चाहते कि आगे जनता ने जागरूक होना चाहिए, देश के 90% जनता ने भाजपा विरोध के अंदर सरकार बनाना चाहिए, भाजपा को भारत को मुक्त करना चाहिए, जब भी देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और तुम्हारे हमारे अधिकार बदलेगी, शिक्षा स्वास्थ्य सब बचेगा। ये यहाँ से मैं अपनी पूरे भारतवासियों को अपील करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि